नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, पहली बार हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली इस चीज़ को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कि अब हम भी हमारे चिकन नेक कॉरिडोर, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए एक रोड मैप यहाँ पे सामने लाया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये कल ही सामने आई है। एंड हमारे आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने इस चीज़ को रीअफर्म किया है, इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मोदी गवर्नमेंट का भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसके माध्यम से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आने वाले जो भी थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज यहाँ पे करेंगे एंड अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बेसिकली सिक्योर भी करने वाले हैं। इसी पूरे प्लान के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे प्लानिंग है जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है। एंड ऑल्सो चर्चा करेंगे कि आखिरकार सडनली चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा यहाँ पर प्रोएक्टिव क्यों हो चुकी है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी रिसोर्सेज थे वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आती हैं, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है कल दोस्तों। आसाम की एक बहुत ही बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट समिट हो रही थी जिसका नाम था एडवांटेज असम 2.0। और दोस्तों, इसी पर्टिकुलर सम्मेलन में आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम शर्मा, इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ में यहीं पे आश्वासन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट इज़ नाउ टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स, जिसके माध्यम से वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा फोर्टिफाई कर सकें। बिफोर वी टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हमारी गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पे कर रही है, मैं ब्रीफली आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बता दूँ। दोस्तों, ये वाला जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको कि कभी कभार चिकन नेक कॉरिडोर का नाम भी दिया जाता है, ये एक बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। अगर आप इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो ये मात्र 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है। एंड दिस इज दी ओनली वे जिसके माध्यम से हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बाकी के हमारे देश के साथ कनेक्ट करती हैं। एंड ये वाला जो रीजन है, बिकॉज कनेक्टिविटी की वजह से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन ये रीजन और भी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज यहाँ पर आप देखिए, इसके बिल्कुल बगल में आपको नेपाल, अब बिल्कुल बगल में बांग्लादेश और वहाँ पर जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, एंड साथ में जो चाइना है वो भी आपको बिल्कुल बगल में देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है, इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम बन जाती है। और इसीलिए अब हमारी गवर्नमेंट इसको सिक्योर करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप जो है वो सामने लेकर आ चुकी है। रोड मैप में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे जो अगेन आसाम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इंडियन रेलवेज जो है वो यहाँ पे 4 नए रेलवे ट्रैक्स को कंस्ट्रक्ट करने वाली है ओवर द चिकन नेक टू एनहांस द कनेक्टिविटी। आप यहाँ पे चेंज देखिए, अभी तक क्या था, जब तक बांग्लादेश में हमारी जो सरकार शेख हसीना की गवर्नमेंट लगी हुई थी, तब तक हमारी कोशिश ये होती थी कि हम लोग चिकन नेक को बाईपास करके रेलवे लाइंस को बांग्लादेश के थ्रू लेकर जाएं, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के साथ कनेक्ट करें। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपना पूरा नजरिया चेंज कर लिया है और अब हम लोग 4 नए रेलवे ट्रैक्स को लेकर आएंगे ओवर द चिकन नेक, सो दैट हम लोग कनेक्टिविटी को ही यहां पर इंक्रीज कर सकें। इसमें
इस चीज़ को लेकर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जल्दी ही हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव उनके तरफ से हमें देखने को मिलने वाली है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट जो है वो एंटी नेशनल ग्रुप्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। हालांकि वो पहले भी करती आई थी, लेकिन अब जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड इसीलिए वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स और जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके मेजर्स हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस चीज़ को लेकर आपको बता दोस्तों, हमारी इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा 2 मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं जिनको रिसेंटली अंजाम दिया गया है, जो कि पिछले 30 से 35 दिनों के अंदर देखने को मिले हैं। सबसे पहले ऑपरेशन डेविल स्ट्राइक था जो कि हमें जनवरी के आखिरी हफ्ते में देखने को मिला था, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन एयरफोर्स एंड दूसरी तरफ हमारी इंडियन आर्मी का जो एक एलीट एयरबॉर्न ट्रूप्स का ग्रुप है, उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर के इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। यहां पर इन्होंने करके दिखाया था कि अगर कल को कोई नौबत आती है तो कैसे हम लोग हवा से ही हमारे ट्रूप्स को यहां पे जल्दी से डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा था कि हमारी आर्मी के द्वारा एक फायर पावर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था फॉर दी यूनिट्स जो कि डिप्लॉय किए गए हैं सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और यहां पर हमने सबसे पहले तो हमारा जो पिनाक मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को यहां पे प्रूव किया था एंड साथ में जो इजराइल से हमने प्रोक्योर किया हुआ स्पाइडर मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भी हमने जो यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी है उसको यहाँ पर शोकेस किया था। तो ये क्लियरली दिखाता है कि अब हम भी हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, स्पेशली जब से बांग्लादेश में हालात चेंज हुए हैं और इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइजेस को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली इंडिया इतना ज़्यादा चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर एक्टिव क्यों हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम्स तो कुछ पहले से ही चलती आ रही थी। अगर आप देखें क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, वहां से तो चलती आती ही थी। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस चाइना के साथ पर्टिकुलरली डोकलाम वाले एरिया को लेकर, अरुणाचल वाले एरिया को लेकर भी चलती आती थी। लेकिन दोस्तों ये ट्रिगर पॉइंट इंडिया के लिए बना जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट आई है और तब से अगर आप एक्टिविटीज को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो यूनस गवर्नमेंट के द्वारा इस इंसान को आते ही जेल से रिहा किया गया। ये वाला जो इंसान है बांग्लादेश में एक दोस्तों रेडिकल ग्रुप है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, और इसने निकलते ही जब इसको जेल से रिहा किया गया इसने कहा था कि हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर को कट ऑफ करेंगे। इस तरह के जो थ्रेट्स थे ये हमें यहाँ पे देखने को मिले और ये एक ऐसे ही हॉलो थ्रेट नहीं था। कुछ लोग थे जो कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को बिलोंग करते थे और ये दोस्तों इंडिया के अंदर घुसपैठ कर भी चुके थे, लेकिन थैंकफुली हमारे आसाम पुलिस की तरफ से स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया गया था जिसमें कि इन्होंने कई सारे उसी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के लोगों को गिरफ्तार किया एंड उनको एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ था जिसमें कि ऑपरेशन प्रघाट को पूरा करते हुए आसाम की जो स्पेशल टास्क फोर्स थी उन्होंने उन लोगों को हिरासत में ले लिया था। लेकिन उसके अलावा भी बांग्लादेश जो है वो जानबूझकर इंडिया को प्रोवोक करने के लिए इसी एरिया में टर्किश ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की बातचीत करी थी। ये वाली खबर देखिए अगेन, आई थिंक ये दिसंबर के आसपास की खबर है और बल्कि जस्ट रिसेंटली आज से 1 महीना पहले ये भी खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ भी अब प्लानिंग कर रहा है कि वो अब नॉर्दर्न बांग्लादेश में ये वाले एरिया में जहां पर हमें रंगपुर देखने को मिलता है वहां पर पाकिस्तानी आर्मी की टीम को डिप्लॉय करे। यही रीजन है कि अब इंडिया चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर एकदम से बहुत ज्यादा यहां पर एक्टिव हो चुका है ना। देखिए इंडियन गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन दोस्तों एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कि यहां पे सामने आया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया को बांग्लादेश के साथ बातचीत करनी चाहिए और इस तरीके से बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए कि बांग्लादेश के 2 अलग अलग टुकड़े कर देने चाहिए। वो कैसे? इन्होंने कहा कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए उन एरियाज को इंडिया को बांग्लादेश से ले लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ में रंगपुर हुआ, उसके बाद ये वेस्ट में खुलना हुआ, उसके बाद ये ईस्ट में सिलहेट हुआ। ये वाले एरियाज जो कि इंडिया के साथ फिलहाल ऑलरेडी बॉर्डर टच करते हैं, इनको हमें बांग्लादेश से कैप्चर कर लेना चाहिए सो दैट जो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे ठीक हो सकें
एंड ऑब्वियसली जो यहाँ पर इंडिया की चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सपैंड करने की जो भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है वो भी पूरी हो सके। ये तो खैर देखते हैं, ये एक अनऑफिशियल चीज़ है जो कि अभी वैसे ही लोगों के द्वारा सामने रखी गई है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ ये भी एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि फिलहाल हमें सामने आता देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।